एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं बात करूंगी यूजीसी नेट पेपर सेकंड जो है आपका होम साइंस। तो यहाँ होम साइंस में कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और किस टॉपिक से करेंगे वो होगा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेक्सटाइल का। ठीक है, टेक्सटाइल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो आज का सेशन होने वाला है ये इसको आप मॉक टेस्ट की तरह दीजिएगा। जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट देते हैं, अपने आप को टेस्ट करते हैं, ये आप जो मैं पेपर लेके आई हूँ आप उसको भी उसी तरह से दीजिएगा। क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आपको पहले खुद से टिक करना है कि हाँ ये आंसर सही हो सकता है, फिर मुझे बताइएगा लास्ट में आपका क्या स्कोर आया है। ठीक है, तो अपने आप को एक तरह से आप देखो कि आपने जितना पढ़ा है उस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक टेस्ट करने का आपका एक तरीका होगा। ठीक है, तो आज वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो पहला क्वेश्चन है, आई होप आपको दिख रहा होगा। वस्त्रों में रंग स्थिरता के परीक्षण में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ग्रेस्केल विधि, टेबर एब्रेशन टेस्ट, जीएसएम टेस्टिंग एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? प्रोशियोन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि वस्त्रों में रंग स्थिरता के परीक्षण में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। आप पहले खुद से आंसर लगाइए, ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। ये ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ग्रेस्केल विधि। क्या है? ग्रेस्केल विधि। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में दिया था। चलिए, कपड़ा उद्योग में अवशिष्ट उपचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कपड़ा उद्योग में अवशिष्ट उपचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए कह रहा है रंगाई के दौरान कपड़ों का रंग निखारने के लिए, बी कह रहा है उत्पादन के दौरान पानी की खपत कम करने के लिए, सी है निपटान से पहले हानिकारक रसायनों को हटाकर अपशिष्ट जल का उपचार करना, एंड डी है कपड़ों की तन्यता और मजबूती में सुधार करने के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है, आप एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। द व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आंसर नंबर सी, निपटान से पहले हानिकारक रसायनों को हटाकर अपशिष्ट जल का उपचार करना। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसमें जो पर्यावरण में वापस छोड़े जाने से पहले क्या करते हैं, हानिकारक रसायन यानी केमिकल्स और कलर्स या अन्य प्रदूषक को हटाकर उनका क्या करना रहता है? उपचार करना रहता है। और कपड़ा निर्माण में रंगाई हो गया, परिष्करण हो गया या अन्य जो भी प्रोसेस होते हैं उनको रसायनों से दूषित अवशिष्ट जल की इसमें महत्वपूर्ण मात्रा उत्पन्न होती है। और उचित अवशिष्ट जल उपचार नदियों पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदूषण को क्या करता है? रोकता है, और ये सुनिश्चित करता है कि छोड़ा गया पानी पर्यावरण सुरक्षा मानकों को पूरा कर रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं पीवीसी का उपयोग आमतौर पर कपड़ा उद्योग में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ठीक है, पीवीसी का उपयोग आमतौर पर कपड़ा उद्योग में किस पर्पस को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन, क्या है? जलरोधी कपड़े बनाने के लिए, कपड़े की कोमलता सुधारने के लिए, कपड़ों को अग्निरोधी बनाने के लिए, कपड़ों से रंग हटाने के लिए। अगर आपको ठीक से ना दिखाई दे रहा हो तो प्लीज़ आप इसको जूम कर लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि ऑप्शन बड़े हैं, दूर दूर हैं, इसलिए थोड़ा सा छोटा लग रहा है। यहाँ देखिए इंग्लिश में है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस यूज। ठीक, आपने अपना आंसर लगा दिया होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जलरोधी कपड़े बनाने के लिए। क्या है? जलरोधी कपड़े, वाटर प्रूफ बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वाटरप्रूफ कपड़े बनाने के लिए इसको व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ये रासायनिक संरचना बेहतरीन जल प्रतिरोध प्रदान करती है, जिससे बाहरी कपड़े, रेनकोट या अन्य जल रोधी सामग्री के लिए ये अच्छा माना जाता है।
तो पीवीसी को अक्सर कपड़ों पर एक सुरक्षात्मक परत बनाने के लिए कोटिंग के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे पानी के प्रवेश को क्या किया जा सके, रोका जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिंथेटिक रंग नहीं है। कौन सा सिंथेटिक रंग नहीं है? एनिलीन ब्लैक, मिथाइल ऑरेंज, कोचिनियल एंड एसिड वॉयलेट। तो आपको बताना है सिंथेटिक रंग कौन सा नहीं है। इट इज नॉट अ सिंथेटिक डाई। चलिए, तो जो इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, कोचिनियल। क्या है? कोचिनियल। ठीक। तो ये जो कोचिनियल है, ये एक प्राकृतिक रंग है, नेचुरल रंग है, जो क्या करता है, किससे बनता है? कोचिनिल कीट के कुचले हुए शरीर से प्राप्त होता है, जिसमें लाल रंग होता है, चमकदार होता है, वो हमें मिलता है। और इसका उपयोग बहुत पहले से होता चला आ रहा है। ये क्या होता है कि वस्तु और सौंदर्य प्रसाधनों में इनका प्रयोग किया जाता है। और जो सिंथेटिक रंग होते हैं वो प्रयोगशालाओं में रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये प्रोसेस वाले सवाल बहुत आते हैं। अब यूजीसी का जो ट्रेंड चल रहा है वो वन लाइनर नहीं है। पहले की जो आप पेपर लगाते हैं, अगर प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप देखिए कि पहले बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते थे, ऐसे सीक्वेंस वाले बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, मतलब होते थे बट थोड़ा कम ही होते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि सीक्वेंस वाले, मिलान वाले, अभिकथन कारण वाले ये क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि पता है यूजीसी ना आपका टेस्ट करता है, आपको एक तरीके से टेस्ट करता है। ऐसे वन लाइनर दे देगा तो आप कितना कॉन्सेप्ट पढ़े हो, कितनी आपकी नॉलेज है उस क्षेत्र में, वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन इस तरीके से कुछ जो क्वेश्चन पूछेगा उससे आपकी एक तरह से नॉलेज टेस्ट हो जाएगी। ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है, फैब्रिक फिनिशिंग प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? कैलेंडरिंग, मॉइस्चराइजेशन, डिजाइनिंग और श्रिंगिंग। ठीक है। तो यहाँ आपको इसका प्रोसेस लगाना है। पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद मैं फिर ऑप्शन दिखाती हूँ। ठीक है। चलिए, आपने देख ही लिया होगा। तो यहाँ पे जो होगा वो सबसे पहले आएगा श्रिंगिंग। ठीक है। उसके बाद आएगा डिसाइजिंग, उसके बाद आएगा मॉइस्चराइजेशन, और उसके बाद लास्ट आएगा आपका कैलेंडरिंग। ठीक है। तो इस हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक। यहाँ देखिए, श्रिंगिंग मतलब ये पहली प्रक्रिया होती है जिसमें कपड़े की सतह को लौ या गर्म प्लेट से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, ताकि ढीले रेशे या फज को हटाया जा सके, जिससे कपड़े को एक चिकनी फिनिश मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिसाइजिंग। इसके बाद वाली प्रक्रिया है जो बुनाई की प्रक्रिया के दौरान लगाए गए किसी भी साइजिंग एजेंट को हटाने के लिए कपड़े को डिसाइज किया जाता है। ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि कपड़ा उन एडिटिव्स से मुक्त है जो बाद के उपचारों में बाधा डाल सकते हैं। मॉइस्चराइजेशन क्या है, कपड़े को साफ करने के बाद इसे मॉइस्चराइजेशन से गुजारा जाता है, जो आमतौर पर मजबूती बढ़ाने, चमक बढ़ाने और डाई अपटेक को बेहतरीन बनाने के लिए कॉटन पर किया जाता है। लास्ट प्रोसेस होता है कैलेंडरिंग का। ठीक है। इसमें क्या होता है, सतह को चिकना करने के लिए कपड़े को गर्म रोलर के बीच से हम लोग गुजारते हैं, जिससे उस पर चमक आती है और कपड़े की बनावट में भी क्या होता है, सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, प्रोसेस ही है। ठीक। प्रतिक्रियाशील रंगाई प्रक्रिया के जो चरण हैं उनका आपको सही क्रम लगाना है। रंग का अनुपयोग, स्कोरिंग, न्यूट्रलाइजेशन, सोपिंग, फिक्सेशन और वॉशिंग ऑफ। एक बार आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लीजिए, फिर आप आंसर बताइए। ठीक है। चलिए, पॉज करके भी आप क्वेश्चन को पॉज करने के बाद भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है। तो इसका सबसे पहले होना चाहिए स्कोरिंग। ठीक है। उसके बाद रंग का अनुपयोग, उसके बाद होना चाहिए फिक्सेशन। ठीक है। उसके बाद आएगा वॉशिंग
ऑफ, उसके बाद आएगा सोपिंग और लास्ट में आएगा न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूती कपड़ों के पार्टमेंटाइजेशन, ठीक है, प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला प्राथमिक रसायन कौन सा है? ठीक है, पार्चमेंटाइजेशन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला प्राथमिक रसायन कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, क्योंकि देखो यूजीसी में ना थोड़ा सा इंग्लिश भी आना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप उनको इंग्लिश में देखेंगे ना तो इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हिंदी ऐसी डिफ़िकल्ट आने लगी है, वो गूगल से सर्च होती है ना, तो गूगल की हिंदी थोड़ा अलग टाइप की हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो बहुत क्लिष्ट हिंदी आती है, तो वो समझ में नहीं आती। तो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी में ही देखें, थोड़ा सा इंग्लिश में भी देखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कभी कंफ्यूजन हो तो आप इंग्लिश में भी उसको देख सकें। इंग्लिश में सॉल्व करने में भी थोड़ा सा कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में, मैं सारे क्वेश्चनों में नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ जी, आपने लगा दिया होगा इसका आंसर। ठीक है, लगा दिया कि नहीं? देख लिया ऑप्शन? चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कपड़ों में पार्टमेटाइजेशन प्रक्रिया में सूती कपड़ों में सल्फ्यूरिक अम्ल से उपचारित किया जाता है। यह अम्ल सतह पर सेलुलोज फाइबर को आंशिक रूप से खोल देता है, जिससे कपड़े को चर्म पत्र के समान एक कठोर, पारदर्शी और कुरकुरा फिनिश मिलती है। इस प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से सजावटी कपड़ों के लिए किया जाता है, जिन्हें संरचना और कठोरता की आवश्यकता होती है, जैसे लैप सेट, टेबल कवर, खिड़की के उपचार वगैरह के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है? ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते हैं, कई चांस होता है हम डिफिकल्ट पढ़ने के चक्कर में थोड़ा वैसे क्वेश्चंस भी गलत कर देते, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। ठीक है, विकुना, सीसल, अरामिड या एनिडेक्स। ठीक है, यहाँ देखते हैं इंग्लिश में भी। नेचुरल प्रोटीन फाइबर क्या है? नेचुरल प्रोटीन फाइबर। ठीक है, नेचुरल प्रोटीन फाइबर क्या है? आपने लगा दिया होगा इसका आंसर। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए। ठीक, चलो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विकुना। क्या है? विकुना। चलिए, तो विकुना एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो विकुना के ऊन से प्राप्त होती है। ठीक है, जो अल्पाका और लामा से निकटता से संबंधित होते हैं, और ये दक्षिणी अमेरिकी ऊंट है, और इसको कोमलता, सुंदरता और शानदार एहसास के लिए इसको जाना जाता है। बहुत मतलब बेशकीमती है, जो इसे वस्त्र उद्योग के लिए विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों और कपड़ों के उत्पादन में अत्यधिक वांछनीय बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा हल्के वजन का जर्सी सादा बुना हुआ कपड़ा है जो अंडरवियर में उपयोग करने के लिए लोकप्रिय है? बालब्रिगन, बराथिया, बेगलिन, और क्या है, बार्क कपड़ा। तो एक बार इसका ऑप्शन भी देख लीजिए। ठीक है, देख लिया? तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए,
बाल ब्रिगन। क्या है? बाल ब्रिगन। बाल ब्रिगन। तो ये एक हल्का जर्सी सादा बुना हुआ कपड़ा है जिसका उपयोग अंडरवियर या अन्य टाइट फिटिंग कपड़ों के लिए मतलब किया जाता है और कोमलता, खिंचाव और आराम के लिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग की डाई को कपड़ा उपयोग में आमतौर पर प्रतिबंध है? ठीक है, एजो डाई, एसिड डाई, बेसिक डाई या वॉट डाई। ठीक है, मतलब फॉलोइंग क्लास ऑफ डाई इज बैंड टू बी यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये चौथा आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये है। ठीक है, चलिए। सो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा एजो डाई। क्या होगा? एजो डाई। ऑप्शन नंबर ए सही है। एजोडाई को सुगंधित अमीन जारी करने की उनकी क्षमता के बारे में चिंताओं के कारण कपड़ा उद्योग में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसको इसलिए जिसमें से कुछ को कैंसरकारी माना गया। कैंसर वैसे भी खतरनाक बीमारी है। ठीक है, तो इस प्रतिबंध का उद्देश्य इन डाई और उन अपघटक उत्पादों से जुड़े पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिम को कम करने की वजह से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। परीक्षण के लिए कंघी सॉर्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, यार्न गणना के लिए, फाइबर सुंदरता के लिए, फाइबर की लंबाई के लिए, ठीक है, और कपड़े की वजन के लिए। यहाँ एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। अ कॉम सॉर्टर इज यूज टू टेस्ट। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फाइबर की लंबाई के लिए। फाइबर की लंबाई के लिए, फाइबर लेंथ। ठीक है, तो फाइबर की लंबाई के लिए कंघी सॉर्टर, जिसे स्टेपल लंबाई परीक्षक भी जानते हैं, यह एक उपकरण है जिसका उपयोग कपड़ा उद्योग में नमूने फाइबर की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। यह फाइबर की औसत लंबाई निर्धारित करने में मदद करता है जो यार्न, कताई और कपड़े के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाला कपड़ा फाइबर की गुणवत्ता और विशेषताओं का आकलन करने के लिए एक मापदंड है। यहाँ है आपको क्या करना है, बताना है। क्या है? रेशेदार सतह के कारण स्पन यार्न से बने धागे में निम्नलिखित गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं? अत्यधिक लोचदार गुण, अच्छी सिलाई प्रदर्शन, अच्छी आयामी स्थिरता, अच्छी सिलाई लॉकिंग गुण। ठीक है, एक बार आप इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। चल, तो जो इसका राइट आंसर होगा, और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, वो है अच्छी सिलाई प्रदर्शन, अच्छी आयामी स्थिरता, अच्छी सिलाई लॉकिंग गुड। ठीक है, बी सी डी। बी सी डी देखिए कहाँ है, बी सी डी ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो स्पन यार्न से बने धागों की विशेषता एक रेशेदार सतह की होती है जो अच्छी सिलाई प्रदर्शन, अच्छी आयामी स्थिरता और अच्छी सिलाई लॉकिंग के गुण जैसे विशिष्ट गुण प्रदान करती है। स्पन यार्न को छोटे रेशों को एक साथ घुमाकर बनाया जाता है जो यार्न को कुछ लाभ देता है जिससे सिलाई के दौरान बेहतर पकड़ और बेहतर सिलाई लॉकिंग शामिल है जो इसे सिलाई के लिए उपयुक्त बनाता है। तो स्पन यार्न में घुमाव कपड़े को स्थिर करने में मदद करता है और स्थायित्व सुनिश्चित करता है जिससे बेहतर प्रदर्शन और आयामी स्थिरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलू साल का विशिष्ट रूपांकन है? कलश, स्वास्तिक, ठीक है, और पान भात या चिनार का पत्ता। यहाँ इंग्लिश में है उल्लू सॉल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, स्वास्तिक। क्या है?
स्वास्तिक। तो स्वास्तिक आकृति कुल्लू शाल की एक खास विशेषता जो भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में पारंपरिक हाथ से बुने हुए शॉल हैं। कुल्लू शॉल अपने जीवंत रंगों और जटिल डिजाइनों के लिए फेमस है। और ये क्या करते हैं, इनकी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व होता है। ठीक है, और ये सब ठीक, बस इतना जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोफोबिक कपड़े के गुण निम्नलिखित हैं। हाइड्रोफोबिक कपड़े के गुण निम्नलिखित हैं, क्या है, ये पसीना नहीं सोखता, इसमें स्थैतिक निर्माण होता है, इसमें झुर्रियों की रिकवरी बेहतर होती है, यह रंगों को स्वीकार करता है और अधिक आसानी से खत्म होता है, इसमें से दाग आसानी से हटाया जा सकता है। इनमें से आपको चुनना है कौन सा हाइड्रोफोबिक कपड़े के क्वालिटी है, गुण है। ठीक है, चलिए एक बार ऑप्शन भी मैं दिखा देती हूँ। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत छोटा करना पड़ेगा, और लास्ट वाला ऑप्शन ही हट जाएगा। चलिए, जो इसका राइट आंसर है वो है, यह पसीना नहीं सोखता है, इसमें स्थैतिक निर्माण होता है और इसमें झुर्रियों की रिकवरी बेहतर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाइड्रोफोबिक कपड़े ऐसी सामग्री है जो पानी के अवशोषण का विरोध करती है और अपने अनूठे गुणों के कारण ये कपड़े कई तरीके से हाइड्रोफोबिक, यानी हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि पानी सोखने वाले जो कपड़े होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो ये पसीना नहीं सोखता, इसमें एथेनिक निमाड़ का गुण होता है, झुर्रियाँ। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिलेन के प्रसंस्करण का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, राइट प्रोसेस आपको बताना है। पहले क्या आएगा, कटाई, डाइंग, रेटिंग, कटाई और रिपल्डिंग। एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। चलिए, तो इसका जो है कटाइंग, उसके बाद आएगा रिपलिंग, फिर उसके बाद आएंगी रेटिंग, रेटिंग के बाद आएंगे डाइंग, डाइंग के बाद आएंगे कताई। ऑप्शन नंबर बी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो, कटाई क्या है, लीलन सन के पौधे से बनाया जाता है जिसे तब काटा जाता है जब पौधे क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। और इनको काटा कब जाता है, लगभग 100 दिनों के बाद, लगभग 3 महीने के बाद इनको क्या किया जाता है, काटा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है रिपलिंग का। रिपलिंग क्या होता है, रिपलिंग में क्या करते हैं कि सन के तने से क्या किया जाता है, बीज निकाले जाते हैं। रिपलिंग में क्या होता है कि सन के तने से क्या होता है, बीज निकाले जाते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है रीटिंग का। रीटिंग क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, नमी का उपयोग करके पेक्टिन को तोड़ा जाता है। किसको, पेक्टिन को, जो क्या करते हैं कि जो तंतु को तने से बांधता है, जिससे तंतुओं को निकालना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। उसके बाद का जो प्रोसेस आता है वो आता है डाइंग का। किसका, डाइंग का। तो जो डाइंग होती है, कंघी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि तंतुओं को संरेखित किया जाता है जिससे छोटे और उलझे हुए तंतु को हम क्या कर सके, हटा सकें, और जो लंबे लंबे तंतु हैं उनको कताई के लिए इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, लास्ट रहता है कटाई। तंतुओं को सूत में काटा जाता है जिससे फिर लिनन के कपड़े में बुनाई किया जा सके या बुना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, सेलुलोज जैंथेट घोल के निर्माण में चरणों को व्यवस्थित कीजिए। इसमें भी आपको प्रोसेस बताना है इसका। ए कह रहा है विस्कोक का पकना और विदेशी कणों को हटाने के लिए निस्पंदन। ठीक है, बी है वायु निस्तारण, सी कह रहा है क्षार घुलनशील सेलुलोज जैंथेट में रूपांतरण और तनु क्षार में विघटन के लिए कार्बन डाइसल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया, डी ऑप्शन है मजबूत क्षार के साथ प्रतिक्रिया जिसे छोटे टुकड़ों या गांठों में भिगोना और टुकड़े करना कहा जाता है।
ई ऑप्शन है बहुलीकरण की डिग्री को कम करने के लिए क्षार सेलुलोज की उम्र को बढ़ाना। इसका आपको प्रोसेस बताना है, एक बार आप इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो होगा, सबसे पहले आएगा मजबूत क्षार के साथ प्रतिक्रिया जिससे छोटे टुकड़ों या गांठों में भिगोना और टुकड़े करना होता है। ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो आएगा बहुलीकरण की डिग्री को कम करने के लिए क्षार सेलुलोज की उम्र को बढ़ाना। फिर उसके बाद ऑप्शन रहेगा सी, क्षार घुलनशील सेलुलोज जैंथेन में रूपांतरण और तनु क्षार में विघटन के लिए कार्बन डाइसल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया। उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्कोक का पकना और विदेशी कणों को हटाने के लिए निस्पंदन। और लास्ट में आएगा वायु निस्तारण। ठीक है, तो इस हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।